बयां में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाने हों तो क्या कहिए। वो रमज़े शौक़ के पोशीदा ला इलाह में है, तरीक़े शेख फ़क़ीहाना हो तो क्या कहिए। सुरूर जो हक़ व बातिल की कारज़ार में है, तू हर्ब व ज़र्ब से बेगाना हो तो क्या कहिए। जहाँ में बंदा हुर के मुशाहिदात हैं क्या, तेरी निगाह गुलामाना हो तो क्या कहिए। मुकाम फ़क़र है कितना बुलंद शाही से, रविश किसी की गदायाना हो तो क्या कहिए। इस नज़म में इक़बाल ने तौहीद के फ़ज़ाइल और इस पर अवामिल होने के नताइज को बड़े दिलकश अंदाज में बयान किया है। फरमाते हैं कि नुक्ता तौहीद कोई ऐसा पेचीदा मसला नहीं कि मैं बयान नहीं कर सकता या तू समझ नहीं सकता। इसका बयान भी आसान है। मसलन इस बात को समझने के लिए ना मंतक दरकार है, ना फ़लसफ़ा ही और ना इल्मुल कलाम कि अल्लाह ताला के सिवा इस कायनात का ना कोई माबूद है, ना फरमारवा, ना हाकिम, ना आमिर, ना खालिक, ना मालिक, ना रज़्ज़ाक़, ना दस्तगीर, ना मुश्किल कशा, ना हाजत रवा। इसके सिवा ना कोई शख्स मुझे नफ़ा पहुँचा सकता है ना नुकसान। इसी के हुक्म से तू पैदा हुआ है और इसी के हुक्म से तू वफ़ात पाएगा। उसका कोई शरीक नहीं, ना ज़ात में, ना सिफ़ात में, ना इख्तियार में और ना हुक्मरानी में, ना इबादत में। सब उसके मोहताज हैं, लेकिन वो किसी का मोहताज नहीं, बल्कि वो हर किस्म के एहतियात से पाक है और कोई उसका मद मुकाबिल नहीं है। लेकिन हाय रे मौजूदा ज़माने के मुसलमान कि तेरे दिमाग में तो एक दो खुदा नहीं सैकड़ों खुदा मौजूद हैं। यहाँ तक कि तू तो कब्रों को भी रुकू व सुजूद से आरास्ता करता है। इतना ही नहीं बल्कि दिल व दिमाग में और भी सैकड़ों हज़ारों बुत मौजूद हैं। बल्फाज दिगर तेरा दिमाग मुजस्सम बुतखाना बना हुआ है। मसलन हुसूल ज़र का बुत, हुसूल मनासिब का बुत वग़ैरह वग़ैरह। अलगर्ज़ जब तेरे दिमाग की ये कैफियत हो तो तू तौहीद को ना मैं समझा सकता हूँ ना तू समझ सकता है। दूसरे शेर में कहते हैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह में रमज़ शौक़ पोशीदा है। यानी जब मिल्लत के लोग इस कलमा तैयबा के मफ़हूम पर गौर करते हैं तो उस पर यह हकीकत मुनकशफ़ हो जाती है कि चूँकि कायनात में अल्लाह के सिवा कोई हस्ती इस लायक नहीं कि उसको अपना माबूद या मस्जूद बनाया जाए। नेज़ यह कि अल्लाह ही की वो ज़ात है जो हर किस्म के ऐब, नुकसान, नुक्स, कमज़ोरी, बुराई और एहतियात से पाक है और हर किस्म के कमालात, महासिन और खूबियाँ और नेकियां का मंबा वही है। इसलिए अल्लाह के सिवा कोई हस्ती इस काबिल नहीं कि उसे अपना मकसूद और मतलूब और महबूब बनाया जाए। और जब यह हकीकत वाज़े हो जाती है तो बंदे के दिल में उससे मोहब्बत का जज्बा पैदा हो जाता है। इसी जज्बे को इक़बाल ने रमज़ शौक़ से ताबीर किया है। लेकिन अगर कोई शख्स तौहीद के इस दिलकश पहलू को नज़रअंदाज करके ज़ाहिर परस उलमा व फ़क़ीह की तरह सिर्फ मंतकी तौर पर खुदा को एक मान ले और उससे मोहब्बत का जज्बा अपने दिल में पैदा ना करे तो वह इस रमज़ शौक़ को क्या समझ सकता है। चौथे शेर में कहते हैं जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत में फ़ना होकर हकीकी हुर्रियत के मुकाम पर सरफराज हो जाता है, वह इस कायनात की बड़ी से बड़ी ताकत को खातिर में नहीं लाता और दुनिया के बड़े से बड़े सलातीन को अपने सामने हीच समझता है, बल्कि वह मुशाहिदा करता है कि अल्लाह के सिवा मुझ पर कोई हुक्मरानी के लायक ही नहीं, ये सारी कायनात मेरी खादिम है। लेकिन जो शख्स
अपने ही जैसे इंसानों का ग़ुलाम हो और उनके सामने सर तस्लीम खुम करता हो, वो बंदा हुर के मुशाहदात से कैसे बहरा अंदोज हो सकता है। 5वें शेर में मुकाम फ़क्र बादशाही से बहुत ज़्यादा बुलंद है, क्योंकि वारिस फ़क्र दरअसल खलीफतुल अल्लाह होता है और दुनियावी बादशाह उसके सामने लर्ज़ बरअंदाज में रहता है। लेकिन किसी शख्स की तर्ज़ हयात गदायाना हो, भीख मांगने वाली हो, यानी अगर वो दूसरे इंसानों के सामने दस्ते सवाल करता हो और उनको अपनी हाजत रवा समझता हो, तो वह मुकाम फ़क्र की बुलंदी और अज़मत का क्या अंदाज़ा कर सकता है। रमज़ शौक़, खुदा से इश्क़ व जज्बे का भेद, पोशीदा छुपी हुई, ला इलाह यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तरीक़े शेख मुल्ला या वाइस का तरीक़ा, फ़कीहाना फतवा देने वाले की तरह, हक़ व बातिल सच और झूठ, मुराद इस्लाम और कुफ्र का राज, हर्ब व ज़र्ब लड़ाई और वार करना, बाहमी जंग, बेगाना नावाकिफ़, बंदा हुर आज़ाद इंसान यानी मर्द मोमिन, मुशाहिदात मुशाहिदे की जमा ऐसी बातें जो आँखों से देखी और समझी गई हों, रविश तौर तरीक़ा, गदायाना फ़कीरों का सर। अक़ल मुद्दत से है इस पेचाक में उलझी हुई, रूह किस जौहर से, खाक के तीरा किस जौहर से है, मेरी मुश्किल हस्तियो शोरो सुरूरो दर्दो दिमाग, तेरी मुश्किल मैं से है सागर कि मैं सागर से है, इर्तिबाते हर्फ व मायने इख्तिलाते जानो तन, जिस तरह अखगर कबापोश अपनी खाकस्तर से है। ये एक मुश्किल फ़लसफ़ियाना नज़म है और इन्हें नज़मों की बिना पर ज़रब कलीम में शायरी कम है, फ़लसफ़ा ज़्यादा है। इसलिए हम इक़बाल को फ़लसफ़ी शायर नहीं बल्कि शायर फ़लसफ़ी कहते हैं, यानी ऐसा फ़लसफ़ी जिसने शेर को अपने फ़लसफ़े के इज़हार का ज़रिया बनाया हो। ये नज़म बहुत तफसील तलब है, अगर पूरी वजाहत की जाए तो फिर इसके लिए एक हाशिए की ज़रूरत होगी। लिहाजा मुख्तसर तौर पे यूँ समझ लीजिए कि जब से फ़लसफ़े का आगाज़ हुआ है उस वक्त से इंसान बराबर इस मसले पर गौर कर रहा है कि रूह किस जौहर से है, खाक के तीरा किस जौहर से है, और इन दोनों में जो इर्तिबात व इख्तिलात पाया जाता है इसकी नौइयत क्या है। अक़ल की दस्तरस से बालातर है। अक़ल सिर्फ महसूसात में चल सकती है। दीगर फ़लसफ़े की तरह इक़बाल ने भी इस मसले पर तबाह आज़माई की है। रूह और मादे में कोई बुनियादी इख्तिलाफ़ तो नहीं। मादा जदीद तबीयत की रूह से अब किसी जामिद या ठोस चीज़ का नाम नहीं, बल्कि इसकी असल वो बरक़ी लहरें हैं जिनको हम तवानाई यानी एनर्जी का मंबा करार दे सकते हैं। और तवानाई मादी यानी ठोस चीज़ नहीं है, यानी मादे की असल गैर मादी है। अब सवाल ये है कि रूह और बदन में रिश्ता क्या है। इसका जवाब इक़बाल ने यह दिया है कि बदन की असल मादा है और मादे की असल रूह है। दूसरे शेर में कहते हैं, अक्ल इंसानी मुद्दत से इस उलझन में गिरफ्तार है कि रूह की असल क्या है। मैं जिस मसले पर गौर कर रहा हूँ वो ये है कि मस्तियों शोरों सुरूरों दर्द व दाग
इन रूहानी कैफियत की असल क्या है? इनमें से कोई चीज़ ठोस नहीं, फिर भी अक्ल इंसानी इनके वजूद से इनकार नहीं कर सकती। और आजकल के मगरिब ज़दा लोग इस उलझन में गिरफ्तार हैं कि मैं से है सागर, के सागर मैं से है, यानी जिस्म मादे की असल रूहानी है या रूह की असल मादी है। तीसरे शेर में कहते हैं, मेरे नज़दीक जान व तन में वही अर्तबात है जो हर्फ व मायने में नज़र आता है। यानी तन रूह की खारजी शक्ल है। जिस तरह लफ्ज़ मोहब्बत जज्बा मोहब्बत की जो ना खारिज में मौजूद है ना मौजूद हो सकता है, खारजी शक्ल यानी इजहार का ज़रिया है। जज्बा मोहब्बत का जो मफहूम जहन में है, इस मफहूम को हम लफ्ज़ मोहब्बत से अदा कर सकते हैं। ये लफ्ज़ इस गैर मादी मफहूम की खारजी शक्ल है। मोहब्बत गैर महसूस है, लफ्ज़ मोहब्बत महसूस है और मोहब्बत का मज़हर है। इसी तरह रूह गैर महसूस है, तन महसूस है और रूह का मज़हर है। जिस तरह लफ्ज़ मोहब्बत गैर महसूस जज्बा मोहब्बत के इजहार का ज़रिया है, इसी तरह तन या जिस्म गैर महसूस रूह के इजहार का ज़रिया है। मायने ना हो तो लफ्ज़ बेकार है, रूह ना हो तो जिस्म बेकार है। इसी तरह जिस्म रूही की एक शक्ल है। इकबाल कहते हैं कि इस्लाम दीन फितरत है, इसने इब्तिदा से वहदत की तालीम दी है। पेचाक यानी उलझन, मुश्किल, पेचीदगी, उलझी हुई, फंसी हुई। जौहर कहते हैं वो मादा जिससे आगे कोई चीज़ तैयार की जाए। खाके तीरा, सिया मिट्टी, मुराद जिस्म। शोर व सुरूर, जोश व जज्बा और किरदार की मस्ती। दर्द व दाग, मुराद हकीकी इश्क अफसोस। इर्तिबात, एक दूसरे से ताल्लुक़ या रब्त। इख्तलाफ, मेल जोल, बाहम मिल बैठना, यकजा हो जाना। अखगर, चंगारी, कबापोश, कबा या लिबास पहने हुए। खाकस्तर, राख। हो बंदा आज़ाद अगर साहिब इल्हाम, है इसकी निगाह फ़िक्र अमल के लिए महमेस। इसके नफ्से गरम की तासीर है ऐसी, हो जाती है खाके चमनिस्तां शरर आमेस। शाही की अदा होती है बुलबुल में नमोदार, किस दर्जा बदल जाते हैं मुर्गाने शहर खेस। उस मर्द खुद आगा व खुदा मस्त की सोबत, देती है गदाओं को शिकवाए जमो परवेश। महकूम के इल्हाम से अल्लाह बचाए, गारत गरे अक़वाम है वो सूरत चंगेज़। इस दिलफरेब नज़म में इकबाल ने यह वाज़ेह किया है कि सिर्फ बंदा हुर यानी मोमिन का इल्हाम इंसानों को फ़ायदा पहुँचाता है। जो शख्स गैर अल्लाह का ग़ुलाम हो, अगर वो साहिब इल्हाम होने का मुद्दई हो तो इसका इल्हाम इंसानों को नफ़ा पहुँचाने के बजाय नुकसान पहुँचाता है, बल्कि वो एक रैज़न है जो मुसलमानों की मताए ईमान को लूटना चाहता है। पहले शेर में कहते हैं, अगर मर्द मोमिन साहिब इल्हाम हो यानी मुजद्दिद हो या मुसल्ले होने का मुद्दा हो तो उसकी सदाकत का मयार ये है कि उसकी निगाह मुसलमानों की क़ुव्वत फ़िक्र और क़ुव्वत अमल के लिए फ़ी सबीलिल्लाह का जज्बा पैदा हो जाता है। दूसरे शेर में कहते हैं, और उसकी सोबत में बैठने से दिल में दीन के लिए गैरत और अल्लाह और उसके रसूल पर मर मिटने का जज्बा पैदा हो जाता है। फिर तीसरे शेर में वो कमज़ोर बुलबुल सिफत इंसानों में शाही की उमंग पैदा कर देता है, यानी मिल्लत के लोगों की जहनीत में इनकलाब पैदा कर देता है। उसकी तलकीन से गैर अल्लाह का खौफ दिलों से निकल जाता है। फिर चौथे शेर में मुख्तसर ये कि ये जो मर्द है इसकी सोबत से मिल्लत के जो लोग हैं उनको दुनिया और दीन दोनों में सरवरी हासिल हो जाती है और
इनको इन गदाओं को जमशेद और परवेज़ का मर्तबा हासिल हो जाता है। लेकिन आखिरी शेर में कहते हैं, लेकिन महकूम के इल्हाम से अल्लाह हर मुसलमान को महफूज रखे, क्योंकि वो चंगेज़ और हलाकू खां की तरह कौमों के ईमान पर डाका डालता है। और इसकी वजह यह है कि जो शख्स खुद गैरों की ग़ुलामी से नहीं निकल सकता, वो दूसरों को ग़ुलामी से कैसे निजात दिला सकता है। इल्हाम कहते हैं किसी वसीले के बग़ैर खुदा की तरफ से इंसान के दिल में कोई ख़याल आना। साहिब इल्हाम जिसको इल्हाम होता है, जिसके दिल पर खुदा कोई हिदायत या ख़याल नाजिल करता है। महमेस घोड़े को एड़ लगाने की सीख, यहाँ मुराद फ़िक्र व अमल की तहरीक को तेज़ करने वाली। नफ्स गरम सांस मुराद इश्क सोज़ व जज्बा। चमनिस्ता चमन की जगह मुराद जहाँ बहुत फूल हों। शरर आमेज़ चिंगारियों से भरी हुई, यानी सुर्ख रंग के फूल खिल उठते हैं। शाही उक़ाब की किस्म का एक सफ़ेद शिकारी परिंदा। मुर्गान सहर खेज सुबह को उठने या चहचहाने वाले परिंदे। बाज़ौक़ मुसलमान। मर्द खुद आगा मर्द मोमिन जो अपनी पोशीदा क़ुव्वतों और सलाहियतों से पूरी तरह बाखबर हों। खुदा के इश्क में डूबा हुआ। शिकवाए जिम व परवेज़ जमशेद और परवेज़ का सा जाहो जलाल। जमशेद और परवेज़ क़ब्ल इस्लाम ईरान के दो अजीम बादशाह हैं। यहाँ मुराद बहुत अजीम शान व शौकत। गारतगर तबाह करने वाले। सूरत चंगेज़ की मानिंद। नज़र अल्लाह पे रखता है मुसलमान गयूर। मौत क्या शय है, फ़कत आलम मायने का सफ़र। उन शहीदों की दैयत अहले कलीसा से न मांग। कद्र व कीमत में है खून जिनका हरम से बढ़कर। आह ए मर्दे मुसलमान तुझे क्या याद नहीं, हरफ़े ला तदो माल्ला इलहन आखिर। गयूर मुसलमान सिर्फ अल्लाह पर नज़र रखता है, यानी अल्लाह ताला के सिवा किसी से कुछ तलब नहीं करता और ना तवक्को रखता है। नेज़ मौत से बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि मौत इनक़ताए हयात का नाम नहीं बल्कि हकीकी और असली घर की तरफ वापस जाने का नाम है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हकीकी और असली ज़िंदगी सिर्फ दारे आखिरत ही की है। दूसरे शेर में, भला नसारा इन शहीदों का खून बहाकर क्या दे सकता है, जबकि इनके खून की कीमत हरम से बढ़कर है। तीसरे शेर में, अफसोस ए मुसलमान तू कुरान मजीद की इस तालीम से बेगाना हो गया कि अल्लाह ताला को छोड़कर किसी दूसरे को मत पुकार, बस तू अल्लाह ताला से तौफीक तलब कर। आलम मायने हकीकी दुनिया, आखिरत की दुनिया। दियत खून बहा यानी खून का बदला, कीमत। अहले कलीसा यानी गिरजे के लोग, मुराद ईसाई। मैं ना आरिफ ना मुजद्दिद ना मुहद्दिस ना फ़कीह, मुझको मालूम नहीं क्या है नबूवत का मुकाम। हाँ मगर आलम इस्लाम पे रखता हूँ नज़र, फाश है मुझ पे ज़मीर फ़लक के नीली फाम। असरे हाजिर की शबे तार में देखी मैंने, ये हकीकत के है रोशन सिफ़त माह तमाम। वो नबूवत है मुसलमान के लिए बरगे हशीश, जिस नबूवत में नहीं क़ुव्वत व शौकत का पयाम। इस नज़म में इक़बाल ने
भोले भाले मिल्लत के लोगों को नबूवत की पहचान बताई है। इकबाल को इस बात की ज़रूरत इसलिए पेश आई थी कि जो हिंद के जो मुसलमान थे उनके जो दिलो दिमाग थे उसमें कुछ फितने पैदा कर दिए गए थे। पहले शेर में कहते हैं कि ना आरिफ हूँ, ना मुजद्दिद हूँ, ना हम मुहद्दिस हूँ, ना फ़क़ीह हूँ और ना मुकामात और कमालात नबूवत से वाकिफ़ हूँ। हाँ, मगर आलम इस्लाम की मिली तारीख़ से आगाह हूँ और ज़मीर फ़लक यानी आसमानी किताबों की तालीमात से भी कुछ शनासाई रखता हूँ। मैंने मौजूदा ज़माने की तारीक रात में यह हकीकत देखी है और यह हकीकत चाँद की तरह रोशन है। आखिरी शेर में जिस नबूवत में क़ुव्वत और शौकत का पयाम नहीं, वो नबूवत मुसलमान कौम के हक़ में भंग के पत्तों से ज़्यादा दकीक नहीं हो सकती। यानी मैंने दुनिया के गुज़िश्ता अंबिया और रसूलों की ज़िंदगी का मुताला किया है और मुझे यह हकीकत चाँद की तरह चमकती नज़र आती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी और हर रसूल ने मुसलमानों को हुकूमत और सरवरी का पैगाम दिया है। तारीख़ आलम में कोई नबी ऐसा नहीं गुज़रा जिसने मुसलमानों को ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर करने की तलक़ीन की हो या ग़ुलामाना ज़िंदगी से मुतमईन रहने का सबक पढ़ाया हो। आरिफ कहते हैं दाना जानने वाला, यहाँ मुराद खुदा की पहचान रखने वाला। मुजद्दिद कहते हैं मुराद कामिल वली जो हर सदी में पैदा होता है और दीनी और शरई मसाइल की तजदीद व तब्लीग के ज़रिए करता है। मुहद्दिस हदीस रसूल अकरम के इल्म का माहिर। फाश ज़ाहिर करना। ज़मीर फ़लक आसमान का बातिन यानी आसमानी किताबों में जो कुछ तालीम दी गई है। नीली फाम नीले रंग का। शबे तार अंधेरी रात मुराद बुरे हालात। सिफत कहते हैं मानिन तरह। माह तमाम पूरा चाँद जो बहुत रोशन होता है। बरगे हशीश भंग का पत्ता। शौकत कहते हैं रोब दबदबा।